नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ कुमार गौरव सर के ऑनलाइन बैच का फ्री में रिवीजन क्लास, जो कि जीके जीएस ब्रह्मास्त्र सीरीज़ का रिवीजन करवाया जा रहा है, जिसमें बायोलॉजी में आज हम रक्त परिसंचरण तंत्र की रिवीजन करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था, आज की टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप का। ओपन यानी खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, तो अगर रक्त सीधा शरीर में प्रवाहित होता है अर्थात जिसमें रक्त वाहिका नहीं होती है, वो खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल काकरोच, मकड़ी, तिलचट्टा, कीट इत्यादि। क्लोज टाइप का परिसंचरण तंत्र, यदि रक्त धमनी, शिरा, नसों या बंद पाइप के अंदर प्रवाहित होती है तो वो क्लोज परिसंचरण तंत्र कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल है सभी कशेरुकी, मनुष्य इत्यादि। अगला पॉइंट, मनुष्य में बंद और दोहरा परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला पॉइंट है रक्त परिसंचरण में सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय यानी हार्ट होता है। आइए हार्ट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं। स्टडी ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी। कार्डियो शब्द हृदय से संबंधित है। हल्का बाईं ओर हृदय स्थित होता है। इसका आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है। वजन लगभग 300 ग्राम होता है। हार्ट का कार्य है केवल ब्लड को पंप करना। हार्ट रक्त का शुद्धिकरण नहीं करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, आप ध्यान रखिएगा। इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं। मनुष्य का हृदय 4 चैम्बर का होता है, जो कि दायां अलिंद दायां निलय में बटा होता है और बायां अलिंद और बायां निलय में बटा होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 अलिंद और 2 निलय पाए जाते हैं, जो कि लेफ्ट और राइट साइड में स्थिर होते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यदि ब्लड में ऑक्सीजन मिला होगा तो प्योर ब्लड कहलाएगा, जिसे शुद्ध रुधिर कहा जाएगा। यदि ब्लड में ऑक्सीजन अनुपस्थित होगा तो इम्प्योर ब्लड कहलाता है, यानी कि अशुद्ध रक्त कहलाता है। अगला पॉइंट है ब्लड 2 बार हार्ट में प्रवेश करता है तथा ब्लड 2 बार हार्ट से बाहर जाता है, इसलिए इसे दोहरा परिसंचरण तंत्र कहा जाता है। आइए इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। मनुष्य के शरीर, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे है हृदय और यहाँ पे है लंग्स। बॉडी से अशुद्ध रुधिर यानी कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं होगा। ये जाएगा राइट आर्टिकल के पास। राइट आर्टिकल से चैम्बर खुला है और इस चैम्बर से नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में ये अशुद्ध रुधिर जाएगा लंग्स में जाएगा, और ये किसके सहारे जाता है, तो फुफ्फुसी धमनी के थ्रू जाता है लंग्स में। यहाँ पे लंग्स में ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड में और ये शुद्ध रुधिर बन जाएगा। फिर शुद्ध रुधिर आएगा लंग्स से लेफ्ट आर्टिकल में। लेफ्ट आर्टिकल से ये चैम्बर के द्वारा नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में ये शुद्ध रुधिर बॉडी में जाएगा। आप ध्यान रखिएगा ये किसके सहारे जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बॉडी से लेफ्ट राइट आर्टिकल में जा रहा है महाशिरा यानी वेना कावा के द्वारा, जो कि अशुद्ध रक्त है। फिर राइट आर्टिकल से जाएगा राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से फुफ्फुसी धमनी के द्वारा लंग्स में प्रवेश करेगा। लंग्स में ऑक्सीजन मिलने के बाद ये ब्लड शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध रक्त युक्त ब्लड पल्मोनरी वेन्स के द्वारा लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा। लेफ्ट ऑरिकल से चैम्बर खुलेगा और ये जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ये शुद्ध रुधिर युक्त ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से महाधमनी के थ्रू बॉडी में प्रवेश करेगा। ये 4 स्टेप होते हैं इसमें। जो ब्लैक से दिखाया गया है इसमें अशुद्ध रक्त का ये संरचना है और इधर लेफ्ट में शुद्ध रक्त की संरचना है, जो कि समझने में आपको आसानी होगी। 4 स्टेप में ये कंप्लीट हुआ है। स्टेप 1 में एक बार फिर से समझिए। बॉडी से ये राइट आर्टिकल में जाएगा, जो कि अशुद्ध रुधिर है। यहाँ से चैम्बर के द्वारा नीचे राइट वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा। राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में प्रवेश करेगा। लंग्स में ऑक्सीजन मिलेगा ब्लड में और ये बन जाएगा शुद्ध रक्त, जो कि फुफ्फुसी शिरा के द्वारा
लेफ्ट ऑरिकल में प्रवेश करेगा। लेफ्ट ऑरिकल से चैम्बर के द्वारा ये लेफ्ट वेंट्रिकल में प्रवेश करेगा। फिर ये ऑक्सीजन युक्त महाधमनी के थ्रू आ जाएगा बॉडी में। अब देखते हैं ब्लड का फ्लो क्रम क्या होता है। बॉडी से दाएं अलिंद में जाएगा, यानी कि राइट आर्टिकल में जाएगा। किसके थ्रू जाएगा? तो महाशिरा के। अभी भी इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यानी ये अशुद्ध रक्त है। दाएं अलिंद से दाएं नीले में जाएगा। यहाँ भी ऑक्सीजन नहीं है ब्लड में, यानी इम्प्योर ब्लड है। दाएं नीले से फेफड़े में प्रवेश करेगा फुफ्फुसी धमनी के थ्रू। यहाँ पे भी ऑक्सीजन नहीं है, यानी इम्प्योर ब्लड है। फेफड़े से आएगा बाएं अलिंद में फुफ्फुसी शिरा के थ्रू। यहाँ ऑक्सीजन मिल गया है, यानी शुद्ध रुधिर है। फिर बाएं अलिंद से बाएं नीले में जाएगा। बाएं नीले से यह बॉडी में जाएगा महाधमनी के द्वारा। यही क्रम होता है ब्लड परिसंचरण तंत्र का। नोट पॉइंट देखते हैं। हृदय में राइट पार्ट में अशुद्ध रक्त या ऑक्सीजन रक्त प्रवाहित होता है। हृदय में लेफ्ट पार्ट में शुद्ध यानी कि ऑक्सीजन युक्त ब्लड प्रवाहित होता है। अब देखते हैं धमनी और शिरा में अंतर क्या होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, रक्त को हृदय से दूर ले जाती है धमनी, यानी फ्रॉम हार्ट होता है। शिरा रक्त को हृदय में लेने वाली होती है, यानी टू हार्ट होता है। शरीर के अंदर ये धमनी प्रेजेंट होती है, यानी नसें अंदर की तरफ प्रेजेंट होती हैं और ऊपर के साइड शिरा उपस्थित होता है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। इसका अपवाद भी है। अपवाद है फुफ्फुसी धमनी, जिसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, और शिरा का अपवाद है फुफ्फुसी शिरा, जिसमें शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। धमनी में रक्त का दबाव अधिक होता है, शिरा में रक्त का दबाव कम होता है। धमनी की दीवारें मोटी होती हैं और शिरा की दीवारें पतली होती हैं। अगला पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हृदय के अंदर एक पॉइंट बना होता है जिसे यस्य नोड कहा जाता है, यानी साइनो ऑरिकुलर नोड कहा जाता है। यह हार्ट बीट का कार्य करता है। इसी के द्वारा हार्ट बीट उत्पन्न होती है हृदय में। इसे शरीर का पेस मेकर कहते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। यस्य नोड को शरीर का पेस मेकर कहते हैं। अगर हृदय की धड़कन लगातार नहीं चल रही है तो कृत्रिम पेस मेकर का उपयोग करते हैं और इसमें लिथियम आयन बैटरी का उपयोग किया जाता है। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। हार्ट बीट की आवाज़ को सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हार्ट बीट की आवाज़ कैसी होती है? तो हार्ट बीट की आवाज़ लब डब सुनाई देती है। अगला पॉइंट है हार्ट की जांच ईसीजी के द्वारा किया जाता है। इसका फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इसमें PQRST वेव पाई जाती है। हार्ट एक बार में कितना ब्लड पंप करता है? तो 70 ml ब्लड एक बार में हार्ट पंप करता है। हार्ट 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में हृदय कितना रक्त पंप करता है? तो 70 ml का मल्टीप्लाई 72 टाइम से करेंगे तो हमारा 5 लीटर ब्लड पंप होता है 1 मिनट में। रक्त दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का उपयोग रक्त दाब को यानी ब्लड प्रेशर को मापने हेतु किया जाता है। सामान्य व्यक्ति में ब्लड प्रेशर 120/80 होता है, यानी हाईएस्ट रेट 120 और लोवेस्ट 80 mmHg होगा। Hg से मतलब पारे का होता है। सिस्टोल और डायस्टोल यानी संकुचन और प्रकरण की प्रक्रिया कहलाती है। सिस्टोल यानी सिकुड़ना ये 120 के स्पीड में होता है और डायस्टोल 80 होता है। रक्त दाब मापने के लिए ब्रेकियल धमनी का उपयोग करते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण कब हुआ था? यानी हार्ट ट्रांसप्लांट 3 दिसंबर 1967 को क्रिस्टिन बर्नार्ड ने किया था। ये साउथ अफ्रीका के थे। भारत में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ 1994 में डॉक्टर वेणुगोपाल ने किया था। ये एम्स के डॉक्टर थे। नोट पॉइंट देखते हैं किसमें कितने चैम्बर का हार्ट पाया जाता है। मनुष्य में 4 चैम्बर
हार्ट पाया जाता है। पक्षियों में भी 4 चैम्बर होता है। मेढक में 3 चैम्बर होता है। मेढक में आप 3 शब्द देख सकते हैं, इसे याद रखिएगा। मेढक में 3 चैम्बर होते हैं। सांप में भी 3 चैम्बर पाए जाते हैं। सांप को देखने पर बजाते हैं बीन, यानी और इसी से आप 3 को याद रख सकते हैं। बीन और 3 एक जैसा साउंड आ रहा है, इसे आप ध्यान रखिएगा। मछली को पानी में जाने दो से आप, यानी कि मछली में 2 चैम्बर होते हैं। काकरोच में 13 चैम्बर होता है। इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा अलग भी है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा। मच्छर में 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि मनुष्य, पक्षी और मगरमच्छ में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। मेढक सांप को आप याद रख सकते हैं, एक साथ 3 चैम्बर होते हैं। मनुष्य, पक्षी, मगरमच्छ में 4 चैम्बर होते हैं। मछली में 2 चैम्बर होते हैं। काकरोच ये 13 चैम्बर का होता है हार्ट इसका। अगला पॉइंट है ब्लड क्लॉटिंग एजेंट, यानी रक्त का थक्का जमाने वाला कारक। थ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, विटामिन के और कैल्शियम आयन ये रक्त का थक्का जमाने के कारक होते हैं। नोट पॉइंट देखते हैं। नोट, हिपैरिन रक्त का थक्का बनने के विरुद्ध कार्य करती है, यानी कि हमारे शरीर में ब्लड का थक्का न जमे, इसके लिए हिपैरिन कार्य करता है। एंटी ब्लड क्लॉटिंग एजेंट कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, ब्लड बैंक में 1 यूनिट में 350 ml ब्लड होता है। ब्लड बैंक में ब्लड को 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संरक्षित रखा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप कुमार गौरव सर की फुल पत्ती वाली क्लास का क्विक रिवीजन करना चाहते हैं, जो कि 10 मिनट में 1.5 घंटे की क्लास का रिवीजन करवाया जाता है, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा।